बुआ जी हम लोग चल रहे थे, ये कर रहे थे कि डिस्कशन हम लोग जो आईआईटी एडवांस का जो 2024 में जो क्वेश्चन पूछा है उस पर कर रहे थे। हम लोग का क्या है कि जैसे सेक्शन 2, जो सेक्शन 2 में क्या क्वेश्चन पूछा है, इसमें कितना है 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, 12 मार्क्स का। सेक्शन 2 में देख रहे हैं कि दिस सेक्शन कंटेन कितना है 3 क्वेश्चंस है। आपके पास देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन 4 ऑप्शन ए बी सी डी है, 1 और मोर देन 1, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा 2 और 3 4 आंसर सही हो सकते हैं, करेक्ट आंसर है। तो बोलता है ईच क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है चूज द ऑप्शन करेक्टली, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंगली टू ऑल द करेक्ट आंसर्स, यहाँ पर दिए हुआ आंसर टू ईच क्वेश्चन। यहाँ पे कैसे कैसे मार्क्स मिलेगा आपको, +4 है ओनली इफ ऑल द करेक्ट ऑप्शन। अगर बोलता है +3 कब मिलेगा आपका, इफ ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट बट ओनली 3 ऑप्शन सही करते हैं। इफ 3 और मोर देन 1 तो 2 मार्क्स मिलेगा। अगर इफ 2 और मोर ऑप्शन करते हैं करेक्ट तो उसमें 1 मार्क्स मिलेगा। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं करते तो 0 मार्क्स। अगर इसके बाद और भी केसेस करते हैं तो उसमें -2 मार्क्स आपका हो जाएगा। समझ में आ गया ये सेक्शन में क्या करना है, कैसे है। जब एडवांस का जो क्वेश्चन बनाइएगा उसमें फॉर एग्जाम्पल के लिए इसने समझा दिया है, जैसे ए बी डी है, ओनली 3 ऑप्शन सही है, तो बोला है कि अगर ओनली ए बी डी अगर आप सही लगाते हैं तो 4 मार्क्स मिलेगा, ए और बी लगाते हैं तो कितना मिलेगा आपको 2 मार्क्स, और ए और डी लगाते हैं तो फिर 2 मार्क्स, अब बी और डी लगाते हैं फिर भी 2 मार्क्स, सिर्फ ए बनाते हैं इसका मतलब 1 मार्क्स, फिर बी बनाते सिर्फ 1 मार्क्स, डी बनाते तो सिर्फ 4 मार्क्स। बोलता है चूजिंग नो ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा 0 मार्क्स मिलेगा, एंड चूजिंग एनी अदर कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन आपका दिया हुआ है इस कॉम्बिनेशन के अदर हट के बनाइए तो कितना मार्क्स मिलेगा -2 मार्क्स। तो हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे 4 का हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। 5 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में एडवांस जो है आपका 2000 पेपर 1 का जो है 2024 में अभी करंट में जो पूछा है उसमें क्या है, यहाँ देखिए लेट लिखा है कि एस क्या है, सेट है किसका a + b√2। यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या a और b ये क्या है इंटीजर, यहाँ पे लिख दिया इंटीजर, तो एक सेट ये हो गया। दूसरा क्या है t1 क्या है -1 + √2 n है, n क्या है नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि ये क्या है बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा, यहाँ पर एक टर्म 2 टर्म का पावर यहाँ नेचुरल नंबर है आपका। उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे क्या है t2 ये सेट है अपना। तो बोलता है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ 4 बोल रहा है कि ये है, एक हो गया जेड क्या है हमारा इंटीजर, और t1 जो है ये सेट है हमारे पास इसका, और t2 जो है क्या है इसका सेट है। और उसके बाद ये बोल रहा है सबसेट ऑफ s, ये s जो हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए क्या है कि t1 इंटीजर तो आप समझ रहे हैं कितना है 0 1 +1 -1 -2 इस तरह से जो भी एंड सो ऑन इंटीजर। तो t1 के लिए क्या करना है आपका लिखिए, सबसे पहले कहिए कि ऐसा कि t1 को हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं। हम लोग t1 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशन था -1 प्लस ये सेट है आपका √2, ये जो सेट मिलेगा इसका एक्सपेंशन कीजिए तो कितना मिलेगा, इतना कितना हो जाएगा NC0 -1 पे पावर कितना हो जाएगा n, और √2 पे पावर क्या हो जाएगा 0 प्लस NC1 कितना हो जाएगा देख लीजिए √2 पे पावर 1 प्लस NC2। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में आप जान रहे हैं और जानते भी होइएगा। इस तरह से पहले कहाँ तक चले जाएंगे हम लोग, NCN -1 n और √2 ये कितना हो जाएगा n-n, और यहाँ पे हो जाएगा n। ठीक, इसको देखेंगे अगर एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये तो वैल्यू क्या देगा इंटीग्रल वैल्यू देगा इसका भी, ये भी क्या हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा, ये क्या है 0 है, पावर तो कितना होगा इंटीग्रल। उसी तरह यहाँ पे √2 पे पावर, ये वो भी ऑड होगा √2 पे, तो वो क्या हो जाएगा √2 के साथ हो जाएगा, उसके साथ जो भी मल्टीपल होगा। तो अब देखेंगे क्या कि जो भी हो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटीजर, प्लस यहाँ पे क्या होगा जो √2 ऑड में से अगर √2 कॉमन लेते हैं यहाँ से क्यूब रहेगा, पावर तो कितना हो गया, इसका मतलब 2√2 हो जाएगा। तो 2 है वहाँ तो इंटीग्रल हो गया, उसके साथ साथ जो भी है ये इसका मल्टीपल कितना होगा इंटीग्रल, इसका पावर -1 जो भी रहेगा पावर, अगर इवन रहेगा तो पॉजिटिव
और ऑड रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा। √2 पे पावर अगर ऑड है तो √2 रहेगा उसके, और क्यूब जैसे हो जाएगा तो 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, इंटीजर। तो ये देख रहे हैं कि इंटीजर प्लस √2 और इंटीजर, इसका मतलब ये क्या है आपका, ये हमारा सेट जो होगा इस तरह से, बहुत सारा सेट है हमारा, ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा जब भी रहेगा तो ये एक सेट, इस तरह का सेट मिलेगा। तो कौन सा सेट हो गया, तो देखेंगे कि क्या T1 जो है ये S का सेट है कि नहीं। यहाँ पर क्योंकि इससे कंपेयर कर हम लोग चेक कर रहे हैं, यहाँ पे सारा T1 है, इंटरसेक्शन ऑफ यहाँ 0 से लेके 1/2024 में क्वेश्चन पूछा है तो उसी का दे दिया है। बोला कि फाई डिनोट्स द एम्प्टी सेट, मतलब उसमें कोई भी कॉमन, ये सेट जो हो गया T1 का, और इसमें क्या है कि उसमें कॉमन नहीं, कॉमन इसमें बोल रहा है ना कि जो कॉमन होगा इंटरसेक्शन में तो कोई भी एलिमेंट्स उसमें नहीं होगा, ये बोल रहा है। तो यहाँ पर देख लेंगे आप क्या इंटीजर प्लस इतना था, यहाँ पे क्या है, या लिखा हुआ है कि ये इंटीजर है, ये बी है, उसके बाद क्या इंटीजर बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 1 हुआ, 1 हो गया, इसको 2 लग सकते हैं तो 2√2 हो गया, इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। तो ये देखेंगे क्या कि ये आपका क्या है, सबसेट ऑफ किसका है, इसका है कि नहीं। तो यहाँ पे T1 बन गया, यहाँ पे यूनियन। यहाँ पर देखिए T2 के लिए क्या फॉर्मेट आ जाएगा, T2 के लिए सॉल्व करके देखिए आप। T2 के लिए +2 है तो 1 + √2 टू द पावर n, इसका क्या बनेगा यहाँ पर देखिए तो कि 1 + √2 पे पावर कितना हो जाएगा n, इसका एक्सपेंशन कितना हो जाएगा देखिए NC1 NC0 1 टू द पावर n √2 पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना लिखेगा 1 टू द पावर 1 है ना तो 1 हो जाएगा, प्लस NC1 1 पे पावर कितना लिखेंगे n-1, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, √2 पे पावर 1 प्लस उसी तरह NC2 √2 पे पावर स्क्वायर प्लस समथिंग, इस तरह से सॉल्व करेंगे, NCn एक्सपैंड करेंगे, √2 पे पावर कितना हो गया n। तो इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे एक्सपैंड कीजिए, यहाँ पर क्योंकि n है हमारा क्या, यहाँ पर इसके लिए नेचुरल नंबर, तो हमारा क्या आ गया, फिर उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा इंटीजर, यहाँ पर √2 है, यहाँ पे इसके आगे कितना है इंटीजर √2, यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट इंटीजर हो गया। सब समथिंग जोड़िएगा आप तो क्या मिलेगा हमारा, ये इंटीजर। अब प्लस √2 यहाँ पे क्या है, फिर ये भी इंटीजर का फॉर्मेट, ठीक है। तो अब हमारा क्या है T1 और T2 दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ पे यूनियन। तो यूनियन है तो इसका मतलब है कि ये भी है, इसमें जो भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया 2 + 2√2, यहाँ पे हो गया 2 + 3√2, उस तरह का यूनियन करेंगे जो भी है। तो ये तो टोटल क्या मिला, इसका सबसेट किसका मिल गया, इसका, इसको यूनियन करेंगे तो ये भी मिल गया। और इंटीग्रल जो है यहाँ पे, इंटीग्रल जैसे मान लिया जाए यहाँ पे क्या है 0 हो गया सेट, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटीजर है ना, ये इंटीजर का फॉर्मेट यहाँ 0 है तो -1 -2 सब भी कुछ है। तो ये यूनियन करेंगे सबका सब क्या हो जाएगा सेट। इसका मतलब है कि आपका जो ये सेट हो गया, ये जो ऑप्शन हो गया कि ये इंटीजर यूनियन ऑफ T1 का और T2 का टोटल क्या हो गया सब सेट, ये आपका ट्रू है। इसका मतलब ये सही है आपका, ठीक है। सेट से ही ये समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे इसको, उसी तरह यहां पर आप देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे T1 यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन ऑफ, इसका मतलब है कि ये देख रहे हैं इंटरवल आपका दिए हुआ कहां से कहां तक आपका, जैसे सपोज कीजिए कि 0 से लेके एक कितना है आपका 1 से लेके कितना 0 से लेके 24 का बहुत सारा यहाँ से नंबर है आपका, ठीक है। उसके बाद बोल रहा T1 है, इसका मतलब आपका T1 का सेट जो है, T1 का यहाँ पे सेट आपका दिए हुआ है कि 1, ये इंटीग्रल है, यहाँ पे कितना यही T1 आप ले लीजिए। यहाँ पे जैसे सपोज कर लिया जाए कि यहाँ पे कितना है, अगर सपोज कर लिए -1, इसका कितना हो जाएगा प्लस, T1 के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक है कि 0 से अगर यहाँ पे ये तो ग्रेटर हो जाएगा, कौन सा ग्रेटर वैल्यू देखिए तो ये वाला -1 प्लस √2, इसका वैल्यू सॉल्व अगर करके देखा जाए तो कितना हो गया -1 इसका कितना आ जाएगा 0.414 की डेसिमल फॉर्म में है। अगर ठीक इसी पे पावर बोल रहा है कि ये क्या है, इसका मतलब 414, ये कितना इससे भी छोटा हो गया, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 0 दीजिए, इसका मतलब होगा कि 0 एक 0 बैठाते हैं, फिर उसके बाद क्या है तो उसके लिए क्या है डेसिमल 0, फिर 0 बैठाइए, फिर 0 बैठाइए, ठीक है। तो ये छोटा क्वांटिटी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो गया यहाँ पे, फिर 0 बैठाइए, इसका मतलब है कि
इस तरह से आ गया, तो 0 से लेके यहां तक का नंबर है रियल नंबर। अब T1 जो है इसका मतलब है कि इस पे पावर कितना n, तो बोल रहा है कि T1 फॉर नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर अगर हम लोग इस पे पावर कितना है, अगर यहां पे हम लोग लार्ज वैल्यू देते हैं, इसका मतलब है कि T1 में कि क्या चीज -1 प्लस √2 पे वैल्यू कितना देते हैं n, n हम लोग क्या देते हैं लार्ज वैल्यू अगर देते हैं लार्ज, तो ये अप्रॉक्स समझिए कि 0 के नियर अबाउट किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो हम लोग देख रहे हैं कि ये कितना है यहाँ पे, कि ये कितना है देख रहे हैं डेसिमल में कितना स्मॉल क्वांटिटी, इसका मतलब है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी अगर दे देते हैं तो ये भी हमारा 0 से, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है क्वांटिटी, लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी है उसको मल्टीपल करते जाइए। जैसे देखिए 0.4 इसका मल्टीपल स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा तो कितना हो गया 0.16 आएगा कि नहीं, तो ये 0.04 था, इसका मतलब 0.16, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये क्वांटिटी जो हो जाएगा अप्रोक्स यहाँ पे जितना है, इसका मतलब 0 से लेके यहाँ पे 0 से लेके कोई स्मॉल क्वांटिटी हमारा आएगा ही, T1 का जो सेट बनेगा उसमें कोई भी आ सकता है। इसका मतलब है कि इसका इंटरसेक्शन में सेट का एलिमेंट्स होगा, रियल नंबर का होगा, लेकिन यहाँ लिखा 5 मतलब नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये आपका क्या है कि फॉल्स, ये तो आपका क्या हो जाएगा कि ट्रू हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि यहाँ सॉरी ये भी ना है, ये जो हो जाएगा सेट में ये क्या हो जाएगा फॉल्स यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका कितना फॉल्स हो गया, तो ये हमारा क्या है कि फॉल्स हो गया, तो ये नहीं होगा क्योंकि अगर इसको लिखता नॉट इक्वल टू 5 तो इसका मतलब बताएगा ट्रू हो जाता है। ये देखिए क्या कितना हो गया, ये क्या हो गया फॉल्स हो गया, ये क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया। ठीक उसी तरह आप T2 के लिए देख लीजिए, T2 जो सेट था आपका, T2 में क्या था कि T2 सेक्शन में हम लोग देख लेंगे कि T2 सेक्शन जो है यहां से देख लेते हैं T2 सेक्शन के लिए कि T2 में क्या है कि T2 जो आपका है वैल्यू कितना है हमारा, देखिए तो हमारे पास यही ना था कि 1 प्लस √2 कितना है इतना, n हमारा कितना है हमारा नेचुरल नंबर। तो ये देखिएगा जो एक्सपेंशन कर रहे थे तो ये हमारा कितना है 2024 टू, इसका मतलब 2024 से कहां तक हमारा आ गया इन्फिनिटी तक। उसके बाद बोला T2 का वैल्यू जो है T2 कितना आ गया, यहां पर देख रहे हैं कि इसका वैल्यू जो है हमारा कितना है 1 प्लस √2 टू दी पावर n है। इसका एक्सपेंशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो एक्सपेंशन कर रहे हैं इसका मतलब है कि वैल्यू जो अगर हम लोग एक्सपेंड किए हैं तो ये जो इंटीग्रल वैल्यू है यहां पर देख रहे हैं पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव पार्ट है, और ये जो वैल्यू हो जाएगा एक्सपेंशन 1 का, तो यहां कहां गया वैल्यू, यही ना है हमारा एक्सपेंशन कर रहे थे 1 1 1 इसी तरह से, तो इंटीजर प्लस इतना हमारा वैल्यू था। आप साफ साफ यहां से देख सकते हैं यहां पे कि अगर इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, देखिए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.4, इसका मतलब होगा 2.414 इस तरह से, उस पर पावर कितना हो जाएगा n, आपका वैल्यू कितना 2024। तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि आपके पास यो n का वैल्यू कितना रखा जाए, जैसे 2 पे पावर अगर रखते हैं 2 तो हमारा होता है 4, 2 टू दी पावर कितना होता है 3 है तो 8 है, 2 टू दी पावर अगर 10 है तो कितना लिखते हैं 1024, इसी तरह 2 पे पावर 11 लिखते हैं, इसी तरह कितना हो जाएगा क्या, ये देख रहे हैं इससे 24, इसका ये मतलब है कि 9, उसके बाद 414 अप्रोक्स क्या है कि n का वैल्यू 9 और 9 की इक्वल अप्रोक्स या उससे ग्रेटर 9 के अप्रोक्स डाल के देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस पे वैल्यू 9 से ग्रेटर डालेंगे, वैल्यू 9 से ग्रेटर, तो आपका क्या है कि इससे वैल्यू आगे चला जाएगा, 10 का रखिएगा तो और ग्रेटर देख रहे हैं इससे वैल्यू ज्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 टू द पावर 4 है 2.4 है तो उससे ज्यादा और वैल्यू जाएगा, 2 पे पावर अगर 12 रखेंगे तो और ग्रेटर होगा। इसका ये मतलब हो गया कि 9 से ग्रेटर है, यहाँ पे अगर जो भी वैल्यू रखते हैं जैसे 1 रखते हैं तो यहाँ से कहाँ से आपका 2.14 से हमारा 414 से वैल्यू कहाँ से ग्रेटर, इसका मतलब है कि दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या हो गया 2004 से लेके इसके बीच में बोलता है कि नॉट इक्वल टू 5 रहता है तो इसका मतलब कोई सेट नहीं, यहाँ पे बोल रहा है नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हमारा
कहां से हो जाएगा, यहां से लेके कहां से 2024 से लेके कहां तक हो गया हमारा, इन्फिनिटी होना चाहिए, है ना, इसलिए बोला है कि नॉट 5। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। ओके, यहां तक समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट देखिएगा यहां पे क्या लिखा है, फॉर एनी गिवन ए एंड बी क्या है हमारा, इंटीग्रल, इंटीजर है हमारा। अब देखिए यहां पर इंटीग्रल है, उसके बाद बोलता है कि कॉस, यहां पे लिखा है, क्या लिखा है यहां पे देखिए, यहां से यहां तक कॉस पाई, यहां पे क्या है, यहां पे a प्लस बी रूट 2, यहां पे कितना है, यहां पाई a प्लस बी रूट 2। इसका मतलब जैसे लिखते नहीं है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहां पे बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या बोला, बिलोंग्स टू इंटीजर। इफ एंड ओनली इफ, यहां पे लिखा है कि b इक्वल टू, इफ एंड ओनली इफ क्या है, b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। जब b इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आयोटा है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 था, आयोटा 0 हो जाएगा। 4 किसके, एनी गिवन वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। तो इसका ये मतलब हो गया कि b इक्वल टू 0 कर देते हैं, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हमारा देखिए तो क्या है, हमारा कितना हो जाएगा, ये सही है, यहाँ पे b इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर बोल रहा है। तो अगर मान ली कि ये 0 हम लोग कर दिए, फिर ये क्या है कि 0 अगर कर लेते हैं आप, 0 कर लिए, ठीक है, 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 0, इसका मतलब है कि हो गया आपका कितना, कॉस पाई ए प्लस आयोटा साइन ऑफ कितना हो जाएगा हमारा, पाई ए, ठीक है। और ए क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पर हो गया ए इंटीजर बी इंटीजर, तो b इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या, पाई ए, इसका मतलब a का वैल्यू अगर इंटीजर रखते हैं तो यहाँ पे कितना 1 हो गया था, पाई हो गया, 2 रखेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, रख के देख लीजिए यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पाई ए। ये तो ऑप्शन समझ में आ गया कि यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू रखते हैं 0, तो 0 हो गया तो 1 हो जाएगा, और 1 रखते हैं पाई तो -1 हो जाएगा, अगर 2 रखते हैं 2 पाई तो 1 हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे क्या है, पाई है, साइन है, इसका मतलब साइन पाई है इंटीग्रल, देखिए तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, साइन पाई है, इसका ये मतलब हो गया कि जब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका ये हो गया, इसका मतलब 0, ये भी इंटीग्रल अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, पाई ए। इसको ठीक अगर सॉल्व किया जाए पूरा, अगर नहीं है तो इसको एक और फॉर्मेट में ऐसे देखा जाए कि e टू दी पावर हम लोग लिख सकते हैं कि आयोटा थीटा के जगह क्या है, a प्लस बी रूट 2, क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्योंकि यही यूलर फॉर्म में आई थीटा हम लोग लिख देते हैं। तो इसका समझिए यहाँ पे देख लीजिए हम लोग, ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग, तो कितना होगा ये हमारा, इसको लिख लेंगे हम लोग कैसे, e टू दी पावर, यही है हमारा, साफ साफ यही सामने है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या है, b इक्वल टू 0, तो e टू दी पावर कितना है, आई ए, क्या, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा साफ साफ यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका मतलब है कि ये इंटीग्रल होगा कि नहीं, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ये ऐसे फॉर्मेट में देख लीजिए। तो क्या है, यहीं पे कॉस पाई ए प्लस पाई, यहाँ पर पाई था ना, पाई भी लिख लीजिए, तो पाई ए, ओके। तो हमारा साफ साफ क्या है कि यहाँ पर भी 0 रखने के बाद हमारा क्या होगा, इंटीग्रल, ये बिलोंग्स टू इंटीजर था, हमारा साफ पूरा वैल्यू इंटीजर हो रहा था, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा, ओके। तो चारों का 4 में 3 ऑप्शन आपका सही है, 3 सही अगर लगाएंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, उसके बाद जो भी मार्क्स लगाएंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। अभी जस्ट समझे थे तो आप चलें आगे हम लोग। यहां पर देखिए फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में, जो एडवांस का ही क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन ही यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इससे एक बोल रहा है कि लेट आर, यहाँ पे देखिए आर डिनोट्स तो क्या है हमारा, जो रियल नंबर को उस तरह से डिनोट किया आर स्क्वायर, इसका मतलब होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल टू रियल यहाँ पर, ठीक है। लेट यहाँ पे लिखा एस इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, यहाँ देख रहे हैं कि 3 ऑर्डर ट्रिपलेट दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें ए बी सी क्या है, रियल है, वेयर एंड यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल। यहाँ पे क्या ऑर्डर पेयर जो भी है कि स्क्वायर, इसमें 0 0 नहीं होना चाहिए, 0 को हटा दिया है, इसमें इसका जो भी होगा x का वैल्यू सारा का सारा यहाँ पे जो भी हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा आर स्क्वायर का,
तो उसमें क्या होना चाहिए, एक्स वाई का वैल्यू जीरो छोड़कर सारा का सारा यहाँ पर रियल कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव होने का मतलब है, ये तो दिख रहा है कि पेयर, ये फंक्शन अगर मान लिया जाए कि इसको हम लोग मान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स मस्ट भी क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ स्टेट इमेजिनरी लाइन, क्या हो जाएगा, इमेजिनरी लाइंस हो जाएगा। इमेजिनरी लाइंस है, इसका ये मतलब है किसके लिए, फॉर ऑल एक्स, ये जो दिख रहा है बिलोंग्स टू आर एस को, इसमें से क्या है हमारा 0 0 का जो होगा एक सेट निकाल लीजिए, 0 0 0 0 नहीं लेना है। तो जब इमेजिनरी हो जाएगा इसका मतलब है कि यहां पे क्या लिख देंगे हमारा 2b² d² माइनस 4a और c, यहां पे लेस देन 0, लेस देन इसका मतलब है कि 4b² माइनस 4ac लेस देन 0, यहां पे क्या मिल गया, b² माइनस ac लेस देन 0। यहां पर इसका मतलब है कि a हमारा अगर पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यहां पे इस तरह का केस आपके पास आ गया, b² माइनस 4ac, तो ये केस है किसके लिए, यहां पर दिए हुआ था a² माइनस इतना जो ग्रेटर देन 0, यहां पर क्या है abc, देख रहे हैं कि एक रियल नंबर का ये, एक रियल नंबर यहां पर है, ट्रिपलेट्स, तो सारा का सारा यहां पर, तो बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर ट्रिपलेट क्या है, ये b हो जाएगा, यहां पर a हो जाएगा, ये c हो जाएगा, तो इसमें बैठा लीजिए। पहला का केस में आपका क्या है कि यहां पे b के जगह कितना है, 7/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6, सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 12। इसका मतलब क्या है हमारा कि ये होना चाहिए, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहां पर देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, इसका ये मतलब हो गया कि हमारा लेस देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ 4 8 ऐसे, इसका मतलब है कि पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया। ओके, हमारे पास क्या होना चाहिए था, ये निगेटिव आना चाहिए था, यहां पे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया, क्या, तो ये फॉल्स हो गया। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे बी के बारे में क्या बोला, ये बी में यहाँ पे क्या है, ये केस में समझ में आ रहा होगा कि बी के केस के लिए हम लोग देख रहे हैं कि बी में क्या डालें, यहाँ पे डालिए कितना होगा, b² माइनस उसके बाद कितना है a 3 इंटू 1/12, और उसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए तो क्या है कि लेस देन 0, जैसे ही डाले हैं तब बोला है, जब इफ इतना दिए हुआ है कि ये सेट एस, एसी का ना सेट है, देख रहे हैं ना यहाँ पे ए बी सी, वो रियल नंबर का यहाँ से, एंड इसका केस लेके हम लोग चले हैं, यहाँ पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आ गया इसमें, देखिए तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, b² 1/4, ठीक है, इसको उधर ले जाइए, b² 1/4, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मतलब है कि 4b² लेस देन 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका मतलब 2b कितना हो जाएगा, ये सही है, इसका मतलब ट्रू है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है बी का आपका, सही है। फॉर एनी गिवन, यहां पर जो देख रहे हैं ट्रिपलेट्स ए बी सी सेट ऑफ इसका ये एस सेट का, यहां पे कोई भी, फॉर एनी कोई भी द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां पर दिया हुआ हैज यूनिक सॉल्यूशन यहां पर हमारा, तो अगर मान लीजिए यहां पर देख लीजिए तो यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है, यहां पर देखिए तो ए यहां बी यहां, इसका मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन क्या है, ए बी और सी, और यहां पर एक सेट कोई भी ले लेते हैं हम, यहां पे अगर मान लिया जाए कि 1 1 1 ही लेते हैं, 1 1 1, ये यहां पर 1 1, अगर 1 ले लेते 2 लेते, इसका ये मतलब है कि यूनिक, ये फॉर एनी कोई भी सेट उठा लीजिए, जनरल सेट कोई भी उठा लेते हैं, जैसे 1 2 3 उठा लीजिए, ठीक है, तो यहां पर द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब है ये यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब है कि ये जो है हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देख रहे हैं ना कि दोनों सिमेट्रिक, इसका मतलब है कि यहाँ पे a/b, यहाँ पर b/c आ गया, यहाँ पर अगर रहता कि a/b जो भी होगा, इसका मतलब कि पेयर, एक आपके पास पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसका मतलब है कि ये दोनों का, ये लाइन जो होगा, इसका मतलब है कि दोनों का क्या केस होता है हमारा, कि ये जो अगर केस हो गया यहाँ पे कि a/b इज नॉट इक्वल टू b/c, और जनरली नहीं होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है देख लीजिए a b b/c, यहाँ पे इसका ये मतलब है।
और अगर ये मान ली कि हो जाता कि अगर दोनों पैरेलल है हमारा, तो इसका मतलब है कि इस तरह का केस होता, ये दोनों देख रहे हैं अलग, एक भी नहीं सॉल्यूशन होता। लेकिन यहाँ पर जो केस बन रहा है हमारा, यहाँ पे इसका वैल्यू अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए तो बी, और उसके बाद कितना है बी सी, ये नहीं कि निकालते हैं, इसको सॉल्व अगर करते हैं तो क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में भी अगर कर सकते हैं इसको, ए एक्स इक्वल टू बी, यहाँ पर देखेंगे ए कितना है हमारा, ए बी बी सी, उसके बाद यहाँ पे कितना है एक्स वाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बोला था, निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव, इसका मतलब है कि ये निगेटिव का मतलब हुआ कि ये नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका समझ में आई बात। यहाँ पर केस क्या था, बी स्क्वायर माइनस इतना, इसका मतलब है कि माइनस अगर कॉमन लेते हैं तभी बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो ये तो हमारा 0 नहीं ना हुआ, 0 नहीं हुआ, इसका मतलब है कि लाइंस जो है, पेयर ऑफ लाइंस का इसका मतलब पैरेलल नहीं है, ना कोइंसिडेंस है, ये क्या है कि ये नन पैरेलल है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट यूनिक पॉइंट पे करेगा जो एक सॉल्यूशन उसका देगा, इसका मतलब ये सही है आपका ऑप्शन, ठीक है। यहां से समझ में आया, इसको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहां पे साफ साफ है, यहां पे फॉर एनी गिवन, फिर यहां पर देखिए उसी का सेट दिया एस बिलोंग्स टू, ये जो दिख रहा है फॉर एनी, यहां पर द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इतना है जी यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन तो चेक कर लीजिए आप क्या हो जाएगा इसके लिए हम लोग कि इसका अगर मान लिया जाए, इसको फिर ठीक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट हमारा मैट्रिक्स ए में ही कितना हो जाएगा, ए प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा बी, और बी यहाँ पे क्या हो जाएगा सी प्लस 1, सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट, जैसे मैट्रिक्स का यहाँ पर नहीं लिखे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हैं सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा ए सी प्लस सी प्लस 1, इसको इधर करेंगे तो माइनस, यहाँ पे कितना हो गया 4 ए सी प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा बी, यहाँ बी है, यहाँ बी है, बी तो इसका मतलब हो गया बी स्क्वायर। ओके, इसके बारे में देख लीजिए यहाँ पे क्या है हमारा कि ये जो केस होगा ये किसके लिए होगा, यहाँ पे ये पे निगेटिव क्या, इसका मतलब है कि फॉर ऑल ए और बी क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, टोटल का टोटल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ए और सी पॉजिटिव, यहाँ पे देख लीजिए हमारा ये हमारा क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ए और सी हमारा और प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा बुआ, देखो तो वहां पे कितना है ए सी को पहले उठा लीजिए, यहाँ पे ए प्लस सी, यहाँ पे कितना है ये हमारा कितना ए प्लस सी प्लस 1, ये दोनों को मिला लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ए सी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर बी स्क्वायर। अब ये समझ में आ रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, और यहाँ पे सामने सामने है कि ये क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, 0 लेना नहीं है हमको, तो 0 नहीं लेना, यहाँ पे कोई भी सेट की बात कर रहा है, तो ये हमारा क्या बोल रहा था, यहाँ जो भी कंफ्यूजन था इसी में था, ये बोल रहा था कि निगेटिव, निगेटिव इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो होगा ये भी हमारा 0 नहीं होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब भी देख लीजिए साफ साफ यहाँ पे कि नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी, तो नहीं होगा तो इसका मतलब ये भी यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब ये भी सही है आपका, मतलब 3 का 3 ऑप्शन इसमें सही है, बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं लेस देन इक्वल टू 0 है, 10 तीनों का केस मिला के यहाँ पे ये आपका हो गया, तो 3 ऑप्शन सही है बी सी डी। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि देख लीजिए ये भी क्या है रियल का क्यूब, इसका मतलब ट्रिपलेट, डिनोट द 3 डायमेंशनल स्पेस। सपोज कर लीजिए कि यही यहाँ पे जो हमारा है क्लासरूम, इस क्लासरूम में 3 डायमेंशनल जैसे कोई भी प्लेन में है पॉइंट, अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट ए बी सी के x1 y1 z1 के फॉर्म में लिखते हैं, तो 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल जैसे अभी लिख रहे थे ना हम लोग 3 डायमेंशनल के फॉर्म में ए बी सी, सिमिलर वे में इसी तरह यह कि 3 डायमेंशनल स्पेस है, टेक 2 पॉइंट्स, यहाँ पे देखिए यही है 3 पॉइंट्स, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट का यहाँ पे ले लेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है, तो टोटल का टोटल ये P पॉइंट्स है, टेक 2 पॉइंट्स क्या लिए हैं, ये P एंड Q,
3D में एक जो मान लिया कि यहाँ पे हम लगे पॉइंट है, यहाँ से एक्स एक्स, यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया P, एक पॉइंट मान लीजिए मेरा हैंड है Q, तो यहाँ पे P और Q है, स्पेस में है, स्पेस में कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लीजिए P और Q, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, लेट, फिर माना है कि डिस्टेंस, यहाँ पर ये लिखा हुआ है DISTAXY डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स X एंड Y इन R3। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये डिस्टेंस है, इसका मतलब है कि कोई भी पॉइंट हमारा, अगर सपोज कर लीजिए कि ये हमारा क्या है, X है पॉइंट, प्लेन में मानिएगा, प्लेन में बॉडी एक प्लेन मान लीजिए 2D है, 3D में मान लीजिए कि एक प्लेन है, यहाँ पे है, जैसे ये पॉइंट पे हम लोग ले लेते हैं कि ये X हमारा है, 2 पॉइंट्स ये देख रहे हैं ना, X एंड Y, 2 पॉइंट्स हमारा ये Y पॉइंट्स है, तो ये बोल रहा है कि इसका डिस्टेंस है TX, इसका मतलब है कि डिस्टेंस XY का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसके बीच का डिस्टेंस की बात कर रहा है। इसमें कोऑर्डिनेट जो भी ले लेंगे हम लोग, क्या ले लें, X Y Z, ठीक है, या X1 Y1 Z1 ले लीजिए, इसका कितना ले लीजिए, X2 Y2 और Z2 ले लीजिए, ठीक है। तो इसी के बीच का डिस्टेंस क्या निकालते हैं, डिस्टेंस अगर निकालते हैं कि X Y का डिस्टेंस क्या है, तो अंडर रूट क्या है, डिफरेंस यही ना होता है, X1 माइनस X2 या X2 माइनस इतना का स्क्वायर, Y1 माइनस Y2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2, डिफरेंस ऑफ, यही डिस्टेंस निकल गया। इसी को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ किसका, X एंड Y, यही हमारा हो गया, यही कह रहा था। उसके बाद बोल रहा था कि पढ़ लीजिए पहले, ये समझ में आ गया, यहां तक का पॉइंट हम लोग को समझ में आ रहा है। एस बड़ा क्या है, यहां पर एस जो बोल रहा है कि ये एक्स पॉइंट है, ट्रिपलेट पॉइंट्स देख रहे हैं, X1 Y1 Z1, फिर बोल रहा है कि एक्स पॉइंट जो था डिस्टेंस क्या है, XP का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y, इसका मतलब X और P के बीच का डिस्टेंस की बात कर रहा है, XP की बात कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहां पर क्या लिख रहा है, डिस्टेंस X एंड Q, ये X है इसको क्या है Q है, वो बोल रहा है 50, एंड यहाँ जो T जो है सेट है, यहाँ पे क्या चीज का सेट है, यहाँ पे देख लीजिए Y बी द बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है 3, वहां पर 3 डायमेंशनल स्पेस में जो पॉइंट है Y, उसकी बात कर रहा है, द डिस्टेंस ऑफ Y एंड Q माइनस डिस्टेंस ऑफ Y एंड P, तो इसकी बात कर रहा है। तब बोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यहां पर बोल रहा है, यहां पर क्या है, देयर इज अ ट्राइंगल हुज एरिया 1 एंड ऑल ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम S, S से यहां पर जो हमारा होगा डिस्टेंस जो हो जाएगा हमारा, उसकी बात कर रहा है, ठीक है, S से, S ये S है यहां पर, ठीक है ना, S का जो हमारे पास ये जो S का जो भी पॉइंट बनेगा 3 डायमेंशनल में, 3D में, यहाँ पे जो भी पॉइंट बनेगा हमारा, यहाँ पे X Y Z, ये जो हो जाएगा यही ना ट्रिपलेट हो गया, तो ये X हो गया, R हो गया, ये भी R है, ये भी R बिलोंग्स टू, यहाँ पे वहां पे बोला देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स होगा L एंड M इन T, T क्या है, यही T है, अलग अलग पॉइंट है, इसका मतलब ये T जो है हमारा क्या है कि L और M क्या है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, L मान लिया, उसके बाद M मान लिया इन T, सच दैट each points on the line segment LM is also in T, इसका मतलब हो गया कि दो, अगर ये एक पॉइंट हो गया हमारा, एक ये भी पॉइंट हो गया, T जो है हमारा ये दिया हुआ है, ये जो केस दिया हुआ है यहां से यहां तक, तो बोल रहा है कि सारा का सारा LM पे है, तो वहां पे LM जो लाइन सेगमेंट होगा, लाइन है, उसका पोर्शन पे जो होगा, उस पर जितना पॉइंट होगा हमारे T में होगा, T के सेट में। फिर बोल रहा है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल ऑफ द पेरीमीटर्स, कितना है पेरीमीटर 48, 2 ऑफ हुज वर्टिसेस फ्रॉम S, 2 इसमें होगा, फिर बोल रहा है एंड अदर 2 वर्टिसेस फ्रॉम T की बात कर रहा है, देयर आर स्क्वायर, देयर इज ए स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 48, 2 ऑफ हुज वर्टिसेस फ्रॉम S, सेम उस टाइप का है, अदर वर्टिसेस आर इतना। इसको जब हम लोग सबसे पहले तो देखना पड़ेगा, यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा, हम इसको हटाते हैं तो इसका मतलब डिस्टेंस तो समझ में आ गया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि S की बात कर रहा है, तो हमारा जो X है 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, X की बात कर रहा था, यहाँ क्या XP, P कोऑर्डिनेट तो यहाँ है ये, तो अगर मान लिया जाए कि P कोऑर्डिनेट ये है, Q यहाँ है,
तो पी क्यू या पी क्यू इसको मान लेते हैं, पी यहाँ पे कितना ले रहे हैं हम लोग, कितना है 1 1 2 3, और क्यू जो है कितना है हमारा 4 2 7। अब हमारा दो पॉइंट था डिस्टेंस एक्स वाई, इसका मतलब समझ ही रहे हैं मीनिंग क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट्स P एंड Q। यहाँ पर इसको बोलते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर कि लेट डिस्टेंस ऑफ x डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x एंड y, ठीक है। x जो है s में है और y का अगर मान लेते हैं तो किस में है, t में, ठीक है। उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर बोल रहा है यहाँ पे x को p, x को अगर मान लीजिए कौन सा पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं, ये भी हम लोग x मान लेते हैं कि x y z। तो क्या है यहाँ पर x से p का स्क्वायर, x p ये डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस एक्स क्यू यहाँ पर देख लीजिए। तो हमारा एस जो सेट है, एस जो सेट हमारा बना, क्या बना हमारा एस जो सेट बना, वो क्या बना है देखिए। तो जो भी पॉइंट मिलेगा एक्स जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, एक्स कोई भी पॉइंट्स हो जाएगा, एक्स वाई, एक्स कितना लिए, एक्स वाई जेड अगर कोऑर्डिनेट है एक्स पी, तो डिफाइंड है कि एक्स पी, तो हमारा हो जाएगा एक्स पी हमारा क्या है, एक्स पी डिस्टेंस ऑफ एक्स पी। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स पी कितना हम लोग ले लेंगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स पी की बात कीजिए, उसमें स्क्वायर, तो इसको हटाइए ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे साफ सुथरा में लिख देते हैं आपको। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा इसका देखिए उसका स्क्वायर, तो सिंपली हो जाएगा कि एक्स एस जो हो जाएगा सेट कितना, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 का स्क्वायर का रूट देते हैं, तो वहां पर तो स्क्वायर है ही, माइनस क्या है हमारा, माइनस हमारा क्या है देखिए, तो उसके बाद माइनस क्या है हमारा एक्स क्यू में क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए ऐसे, एक्स क्यू निकालिए, कितना एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू कितना था हुआ, देखिए तो सामने कितना हो जाएगा 50 सामने, तो इसका कितना है स्क्वायरिंग कीजिए, तो यहाँ पर माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से तो हमारा क्या हो जाएगा एस, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे कौन सा x जो आपका बिलोंग्स टू रियल क्यूब था, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे x का जो भी कोऑर्डिनेट लेंगे ट्रिपलेट्स का यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पर देखिए तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर हम लोग काट दे रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4y प्लस 4, यहाँ पे कितना होगा माइनस 6z प्लस 9, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा माइनस लगा देता है, इसका मतलब माइनस लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो हम काट चुके हैं। उसके बाद क्या था माइनस 8 था, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 8x प्लस कितना हो जाएगा हमारा 16 है तो इसमें माइनस लगा लीजिए आप, माइनस 16, उसी तरह प्लस, मैं यहाँ पे कहता 4 हो जाएगा माइनस, तो इसको प्लस लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4y प्लस कितना 4 है तो माइनस 4, उसके बाद इसका कितना हो जाएगा 14, तो इसका मतलब हो गया 14 जेड 49 था प्लस में तो माइनस हो जाएगा 49 इक्वल टू कितना हो गया 50, कितना हो जाएगा बुआ देखो तो इसका एस का सेट जो हो जाएगा ये हमारा एक्स वाई जेड, इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू इसके आर क्यूब। तो यहाँ पर से जो भी पॉइंट लिए हैं तो हमारे वेरिएबल फॉर्म में कितना है ये हमारा 6x, ये कितना हो जाएगा देखो तो यहाँ पे ये तो हम काट देते हैं, इसको भी काट ले रहे हैं, ये कितना हो जाएगा प्लस 8z, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा ये हमारा देखिए तो यहाँ पे x तो हो ही गया हमारे पास, y कट ही गया है, z हो ही गया है, इसका कितना है माइनस यहाँ पर सामने माइनस 40 और यहाँ पर से कितना हो जाएगा माइनस 50, ये हो जाएगा कितना माइनस 40, इस दोनों में माइनस 40
56 माइनस 55 माइनस 55, उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 105, ये हो गया आपका। ठीक है, एक ये हो यहां पे हो जाएगा आपका। ये तो आ गया क्या एक्स वाई जेड, इसका मतलब ये प्लेन का इक्वेशन, ये तो एक प्लेन बन गया आपका। ठीक है, प्लेन हो गया, प्लेन इसका मतलब एक ही प्लेन है हमारा। सपोज कर लीजिए कि ये प्लेन है, एक पॉइंट है यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, इसका बन गया। उसका टी की बात करिए तो टी में क्या आ जाएगा आपका वाई क्यू, वाई भी हमारा टी, वाई क्या ले रहे हैं यहाँ पर भी, इसका ये मतलब होगा कि वाई जो हम लोग लेंगे कितना लेंगे, इसको भी एक्स वाई जेड। ठीक है, ये बिलोंग्स टू आर क्यूब। ठीक है, ये ट्रिपलेट है। यहां पर भी, यहां पर मान लिया जाए कि हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे कि एक्स वाई जेड, क्या मान लें इसको वाई, इसका क्या है वाई क्यू, ये वाई क्यू में से कितना है वाई पी, इसका मतलब ये इसका सामने देख लीजिए, ये घटाने के बाद 50, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टी बी द सेट ऑफ किसका, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, सामने हो जाएगा कितना आर क्यू, डिस्टेंस इसमें घटाइए तो कितना, इसका मतलब है कितना वाई क्यू में से देखो वाई कितना हो जाएगा एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर जेड माइनस 7 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है हमारा, ये है इसका माइनस, इसमें से क्या हो जाएगा इसका वाई पी, इसका मतलब इसको देखिए, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बुआ जेड माइनस 3 का स्क्वायर। ये हो गया इक्वल टू कितना था 50, बन गया। इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग तो ये हमारा, ये समझ में आ रहा होगा इसका, इसी का मतलब है कि हम समझ रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट जो है वाई एक्स वाई जेड यही है हमारा, तो ये है ट्रिपलेट का पॉइंट। इसको हटाइए आप, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है आपका, तो एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, तो इसमें कितना लिख दें माइनस 8x अब प्लस 16 माइनस 4y प्लस 4, यहाँ पे 14z और 49, यहाँ पर माइनस लगाते जाइए, माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 था तो माइनस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 4 था तो क्या हो जाएगा प्लस 4y प्लस कितना हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 6z तो यहाँ प्लस हो जाएगा कितना 6z। उसके बाद कितना हो जाएगा हमारे पास 9 है तो माइनस 9 इक्वल टू कितना आ गया था 50। सॉल्व करके देख लिया जाए टी का कितना हो जाएगा, इसका सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा बुआ माइनस 6x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे इसको काट लीजिए, इसको भी काट लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा देखो इसमें माइनस 8z प्लस 40 इक्वल टू कितना हो गया 50, कितना हो गया इसका देखो यहाँ पे है, इसको उधर ले जाइए 50, ये हो जाएगा हमारा कितना 55, उधर है माइनस 5 तो लगा लीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस 5, तो ये हो जाएगा कितना माइनस से मल्टीप्लाई के 6x प्लस 8z माइनस इसका मतलब है 5, ये 5 हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक तो ये हो गया, तो ये भी जो एक्स वाई जेड ये तो प्लेन का इक्वेशन हो गया, प्लेन का एक्स प्लस यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉर्मल, इसका जो हो जाएगा नॉर्मल कितना हो जाएगा 0i प्लस 6j प्लस 8k। ठीक है, तो ये एक प्लेन हो गया आपका, टी भी एक प्लेन है, यहाँ पे दोनों का दोनों देख लीजिए तो यहाँ पे कितना है दिख रहा है साफ, वेरिएबल जो 6x प्लस 8z यहाँ भी दिख रहा है कि 6x प्लस 8z, यहाँ 5 है यहाँ 105 है, इसका मतलब दो प्लेन है, दो प्लेन। एक तो ये प्लेन का इक्वेशन इसका मिल गया इस सेट में और टी का भी प्लेन मिल गया, तो ये तो डिस्टेंस था। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक्स जो लिए थे एसी प्लेन में, ये एक प्लेन है हमारा, कौन सा प्लेन सामने हम लोग, इसका मतलब है कि एक प्लेन है हमारा, कौन सा ये एक प्लेन है हमारा। ठीक है, ये प्लेन है और दूसरा जो प्लेन है जैसे सपोज कर लीजिए एक प्लेन है, यहाँ पे हमारा कौन सा प्लेन में P एंड Q, टेक 2 पॉइंट्स यहाँ पर था, 2 पॉइंट लिए थे 3D हवा में, जैसे यहाँ P एंड Q ऐसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिया हुआ,
और उसके बाद बोला था डिस्टेंस, यहाँ पर एक्स वाई दो डिस्टेंस प्लेन है, तो यहाँ पर जो ले एक्स जो है उससे, इसका मतलब एक्स से पी का डिस्टेंस, कोई प्लेन है अगर कहीं पे तो एक प्लेन, जैसे दो पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इससे एक प्लेन इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो वही एक प्लेन जैसे ग्रीन से हमने जो घेरा है उसी में इस प्लेन पर ही एक्स है, पी है, क्यू है, उसका जो इक्वेशन हो गया तो ये हो गया, ठीक है। दूसरे के लिए क्या है, टी जो है ये भी एक प्लेन का इक्वेशन है, देख रहे हैं। और दोनों जो प्लेन है हमारा किस तरह का है, प्लेन यहां पे देख रहे हैं सेम इस तरह का, इसका मतलब दोनों प्लेन जो है पैरेलल है, पैरेलल, ये इसका डिफरेंस हो गया। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पे 105 है, तो प्लेन जो आपका मिल रहा है यहाँ पे क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, यहाँ पे देखिए तो इस तरह का आपका मिल रहा है कि अगर एक प्लेन है तो यहाँ पे हमारा एक प्लेन ऐसा है, ठीक है, इस प्लेन में ही एक एक्स है, यहाँ पे सपोज कर लीजिए एक प्लेन इस तरह का बन गया, तो यहाँ पे क्या था P एंड Q, इससे और इससे जब मिलाए थे ये तीनों का तीनों देख रहे हैं एक ही प्लेन में पॉइंट में, तो एक्स पी का स्क्वायर माइनस एक्स क्यू का किए थे, तो ये हमारा इक्वेशन ये जो था हमारा कितना था एस, इसका इक्वेशन तो आपको आ गया इस तरह से कि एक्स वाई जेड हमारा है, इसमें 6x प्लस 8z इक्वल टू 105 मिला। और दूसरा जो प्लेन है हमारा यहाँ पे है उसी तरह क्या है हमारा कि यही प्लेन है, उसी पॉइंट से एक अलग प्लेन बन गया, 2 था, एक प्लेन अगर मान लीजिए कि ए बी यहाँ है, एक पी यहाँ है, एक्स है, तो एक प्लेन ऐसे बन रहा है, ठीक, ये जो पॉइंट यहाँ पर है इस पॉइंट से गुजर रहा है, और उसी पॉइंट से फिर एक प्लेन ऐसे गुजर रहा था, दूसरा पॉइंट ए बी से ऐसे गुजरेगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि एक्स ऐसे गुजर रहा है, ऐसे एक तरह से मान लीजिए ना कि ऐसे गुजर रहा है, एक प्लेन ऐसे ऐसे गुजार लीजिए कि एक प्लेन ऐसे ए और बी पॉइंट है, तो यहाँ से ऐसे गुजरेगा, जो पी इधर होगा, एक यहाँ पर जो एक्स बी होगा वहाँ पे देख रहे हैं एक्स वाई, ये एक्स है तो यहाँ पे एक प्लेन ऐसे ए बी से गुजरा और यहाँ से गुजरेगा, तो इसका मतलब है कि वाई इधर है, तो यहाँ पे जो वाई है इसका मतलब है कि ये भी पी जो दिख रहा है यहाँ पे पी क्यू सामने दिख रहा था यहाँ पे ना पी क्यू, तो अब क्या वाई से जो हम लोग किए थे बनाए थे, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो हमारा एक्स क्यू में से डिफरेंस किए थे किसमें, एक्स पी का, यहाँ पर देख लीजिए वाई क्यू, यही ना था, वाई क्यू में से वाई पी घटाए थे, तो हमारे पास कौन है, एक इक्वेशन ये निकला, एक ये निकला। इस तो सामने है आपके कि प्लेन जो है हमारा ये जो था ये टी प्लेन है, टी प्लेन जो है क्या चीज है, एक्स वाई जेड, कितना था ये भी 6x प्लस 8z कल टू कितना था 5 था, प्लेन है पैरेलल, इसका मतलब है कि जो पैरेलल है, तो यहाँ पर देख ली तो हुआ कितना, इसका मतलब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, ये प्लेन जो है प्लेन, इस प्लेन का डिस्टेंस कितना आ गया, देखो तो प्लेन का डिस्टेंस कितना आ गया, प्लेन का डिस्टेंस कितना आ गया, ये एस प्लेन और टी का, तो कैसे डिस्टेंस प्लेन का निकालते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहां से डिस्टेंस परपेंडिकुलरली डिस्टेंस जो हो जाएगा, देख रहे हैं सामने में कितना हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालने के लिए कितना है 105 में से 5 का मॉडुलस बाई अंडर रूट कितना, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट प्लस कितना 8 का कोफिशिएंट, कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे कितना है 36 10, इसका मतलब 10 आ गया, 10 यूनिट ये डिस्टेंस आ गया, दोनों प्लेन के बीच में कितना है हमारा 10 यूनिट, 10 यूनिट ये है, 10 यूनिट आ गया है। तो हमारा क्या है, जो सब कुछ देखते रहिए यहाँ पे क्या है कि देयर, यहाँ पे बनाने के बाद क्या मिला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, देयर इज अ ट्राइंगल हुज एरिया 1 एंड ऑल ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम एक्स, ठीक है, अगर मान लिए कि एक ट्राइंगल है जिसका एरिया 1 है और ऑल ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम एक्स, यहां से देखिए एक्स से ही ले लेते हैं, जो प्लेन था आपका यहां से जो घेरे थे, तो इस पे अगर यूनिट हमारा यहाँ पे एरिया जो ट्रायंगल कवर्ड करते हैं यहाँ पर, यही ना है, ये कौन सा प्लेन है हमारा ग्रीन वाला एस, तो बोल रहा है कि ट्रायंगल अगर सपोज कर लीजिए कि इसका कितना है हमारा एरिया कितना हो गया 1 स्क्वायर यूनिट, तो एंड ऑल ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम एस, इसी में से इस वर्टिक्स का, इसका मतलब है कि इस पे जो भी कोऑर्डिनेट लाई करेगा,
जो इसका मतलब बहुत सारा है कि ये चेंज अगर करेगा तो ये भी चेंज कर जाएगा, तो ये भी चेंज कर सकता है। तो इसका मतलब एरिया कवर्ड हमारा 1 यूनिट करेगा, जो इस समझिए कि वर्टिक्स का मूवमेंट अगर हो सकता है कि ये यहाँ है तो इसका एरिया कवर हमारा करेगा तो 1 यूनिट आ सकता है। ठीक है, देयर इज अ ट्रायंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ हुज वर्टिसेस फ्रॉम एस, इसी प्लेन में। सही है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया आपका, ये क्या है हमारा ट्रू। फिर बोल रहा है कि देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एल एंड एम, दो आपका अलग अलग पॉइंट एल एम इन टी सेट में, यहां टी में। तो बोलता है सच दैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट एल एम इज ऑल्सो इन टी। अभी समझ में आ गया होगा आपको कि ये बोल रहा है कि टी पे ही हमारा एल और एम पॉइंट है, तो इसका मतलब टी में है, तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट, ये तो लाइन है पूरा, इसको जोड़ने का मतलब लाइन सेगमेंट, इसमें जो भी पॉइंट होगा तो ये क्या प्लेन में नहीं होगा, इस पे जो भी पॉइंट होगा, तो इसका मतलब है कि ये भी आपका ट्रू है। देयर इज 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट टी सच दैट ईच पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एल एम इज ऑल्सो इन टी, ये भी ट्रू है आपका। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देयर आर इनफाइनाइट मेनी रेक्टेंगल्स ऑफ द पेरीमीटर 48, मतलब बहुत से इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स ऑफ द पेरीमीटर होगा, बाउंड्री का जो लेंथ है उसका 48, 2 ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम एस एंड 2 अदर 2 वर्टिसेस फ्रॉम टी। ठीक है, तो यहां पे नहीं, लेकिन इसके आगे जो बनाए थे इसमें बोल रहा था कि 2 जो वर्टिक्स हो जाएगा यहाँ एस, अगर मान लिया जाए कि इस पे हम लोग लेते हैं यहाँ पे, यहाँ ये तो 10-10 है, अगर 2 यहां से यहां जोड़ते हैं तो ये एक, अगर मान लिया कि इसको जोड़ा जाए ये, और यहां से यहां जोड़ा जाए, ठीक है, और ये देखिए यहां से यहां तक इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखो तो बुआ यहां से यहां कितना हो जाएगा ये, इसका मतलब इसको 10 ले लीजिए, इसको 10 ले लीजिए, इसको कितना लेना पड़ेगा 48, इसका मतलब है कि 14 और इसको फुल लिख दें 14, 2 वर्टिक्स इस पे ले लेना है, अदर प्लेन किस पे, ये टी वाले पे, और एक प्लेन है इस पे से 2 ले लिए हैं, यहाँ पर 2 सपोज कर लो किसी पे, तो ये 14 इसका लेंथ है, इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एकदम परपेंडिकुलरली, ये क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि ये देख रहे हैं ना प्लेन है, 2 प्लेन जब हमारा पैरेलल है तो यहाँ पर 2 पॉइंट हम लोग ले लिए हैं, और ठीक इस पे 2 पॉइंट ले लिए, तो रेक्टेंगल जब बनाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ से 14 इसका लेंथ लिए हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 10 लिए हैं, तो इनफाइनाइट में एक कोऑर्डिनेट इसका, अगर कोऑर्डिनेट सपोज कर लीजिए कि इसका हम कोऑर्डिनेट एक ले लिए, तो यहाँ पर भी तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, इस पे इसका 1 2 3 है, तो इसका हो सकता है कि 2 3 4 हो गया, ये 5 हो गया, इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट में नहीं, यहाँ से यहाँ तक, फिर इसी का प्लेन यहाँ पे बनेगा, फिर इसका बनेगा, तो कितना इनफाइनाइट यहाँ पे, उसके बाद इसका दिख रहे हैं, तो इनफाइनाइट में इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि ये आपका सही हो गया। ठीक है, सही हो गया। फिर क्या बोल रहा है, देयर इज अ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 40, देयर इज ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 48, 2 ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम एस एंड अदर 2 वर्टिसेस आर फ्रॉम टी। स्क्वायर बोल रहा 2 अगर इस पे लेते हैं, यहां पे अगर सपोज कर लिया यही है आपका, तो यहां पर देख लीजिए तो क्या है कि यहां पे हम लोग देख लीजिए, अगर 2 यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब है कि एक अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं कितना, इसका ले लेते कितना बोल रहा था उसमें 48 स्क्वायर 48, इसका ये मतलब साफ साफ हो गया कि इस पे अगर 2 पॉइंट यहाँ से ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इस पे ले लीजिए, तो इसका मतलब है कि इसको ले लेते 48 क्या है 12 ले सकते हैं, स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 12 इसका यूनिट ले लीजिए, 12 इसका ले लीजिए, 12 इसका ले लीजिए, 12 इसका ले लीजिए, देख रहे हैं टोटल 2 पॉइंट इस पे लिए थे, प्लेन है हमारा ऐसे, ठीक है, स्क्वायर का मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है 12 12 12, फिर यहाँ से यहाँ तक थोड़ा यहाँ से पॉइंट हमारा ले लिए, तो प्लेन जो हमारा ऐसे बन रहा है, इसका मतलब स्क्वायर जो दिख रहा है यहाँ पर ब्लू कलर का, इसी तरह का स्क्वायर बन रहा है सामने, तो इसका मतलब है कि ये भी आपका सही है, ये भी ट्रू, इसका मतलब सब का सब सही हो गया इस पे। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 3 में, वहां पर देखिए सेक्शन 2 का हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया है, 12 मार्क्स का है, सब समझ में आ गया हो कैसे बनेगा। यहां पर देखिएगा इसमें क्या है क्वेश्चन, सेक्शन में 3 में 24 मार्क्स का, अच्छा खासा मार्क्स है इसमें,
दिस सेक्शन कंटेन्स 6 क्वेश्चंस. द आंसर टू ईच क्वेश्चन इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर. नॉन निगेटिव, ऐसा नहीं कि नंबर घटा के नेगेटिव. फॉर ईच क्वेश्चन एंटर द करेक्ट इंटीजर corresponding to the answer using the mouse and, मतलब माउस आपको कंप्यूटर ऑनलाइन तो होता है एग्जाम, उस पर क्या है स्क्रीन पर वर्चुअल न्यूमेरिक दिया रहेगा 2 3 ऐसे ऐसे प्लेस डिजाइन किया गया, उसी को एंटर करना है. आंसर जो आपको मिलेगा इस क्वेश्चन का कितना है 24 मार्क्स के लिए मिलेगा कि अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मेकिंग. क्या इसकी में यहाँ पर देखिए फुल मार्क्स कब मिलेगा, यहाँ पर +4 मिलेगा. इफ ओनली द करेक्ट इंटीजर इंटर्ड करेंगे, अगर सही कीजिएगा, नहीं किए गलत भी कर लिए हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए तो 0 मिलेगा. इसलिए बहुत यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल ही रहेगा, उसको आप सही से देखेंगे, हम लोग बनाएंगे. और क्या यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ जो है वही है पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है. क्या बोला है, इफ ए दिए हुआ यहाँ, बी दिए हुआ ये, और एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल आर सच दैट, एक दिए हुआ है क्या चीज यहाँ पर देखिए तो कितना है 3x + 2y log ऑफ 18 टू द पावर ऑफ इतना बेस इतना, ऐसा दूसरा दिए हुआ है इतना. तो बोला तब इसका वैल्यू क्या होगा, वही आप इंटीजर माउस का यूज करके आप स्क्रीन पे एंट्री कीजिएगा. तो पहले तो देखिए ये तो एकदम 2 वेरिएबल्स है, तो log जो यहाँ पे 5 है, एक कितना दिया हुआ है 3 रूट. तो इसका सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब है कि 3x + 2y = log ऑफ 18 टू दी पावर कितना है 5/4, बेस कितना है 3√2. इसको 18 को हम लोग सॉल्व कीजिए पहले, कितना हो जाएगा 3√2. यहाँ पे 2√2 है तो इसको कर सकते हैं कितना है, इसका मतलब है कि √2 × √2, इसका मतलब है 3√2 का स्क्वायर. इसका मतलब है कि इसको कितना लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए तो इसका log ऑफ 3√2 का स्क्वायरिंग, उस पर पावर कितना है बुआ 5/4. (3√2) का स्क्वायर उस पर कितना है 5/4, बेस कितना है 3√2. इसका कितना हो जाएगा कि log काटेंगे 2 तो कितना हो जाएगा बेस, जानते ही हैं log का प्रॉपर्टी कितना है log m टू दी पावर n. तो इसका मतलब है कि log n × log ऑफ m. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/2 आगे हैंग कर गया है, थोड़ा इसको देख लेते हैं. क्वेश्चन जो है इस पे तो अब देख लेंगे कि इसको 5/2 को आगे कर दीजिए तो कितना हो जाएगा. इसका प्रॉपर्टी तो जानते ही हैं कि देखिए इसका कितना हो जाएगा कि log 5/2 log ऑफ 5/2 log ऑफ 3√2 बेस 3√2. तो इसका वैल्यू कितना 1 हो गया, तो इसका कितना हो गया 5/2. तो कितना मिल गया आपका 3x + 2y = 5/2. एक तो ये मिल गया आपका, क्या पहला इससे सॉल्व कर लिए. दूसरा क्या है आपका देखिए तो 2x - y = log ऑफ कितना 100, इसका मतलब 10 80 पे पावर 1/2. इसका कितना b का कितना लिखा हुआ है बुआ, इसका मतलब 1/, तो 1/, लिखे हुए हैं, b के जगह पर कितना लिखेगा 5 पे पावर 1/6 और √6. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि log 180 पे पावर, इसको तो तोड़ना पड़ेगा पहले, इसका मतलब है कि पावर इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 पे पावर 1/6 और उसका √6 पे पावर कितना हो जाएगा -1. ठीक है. अब यहाँ पे 1080 को अगर तोड़ेंगे 1080, इसका मतलब देखिए तो यहाँ पे 5, तो 5 तो है, इसका मतलब 5 एक है यहाँ पर देखिए तो 3 का कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब
3 का क्यूब एंड 5 पे पावर 1। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 6 पे पावर कितना क्यूब इंटू 5 पे पावर 1, यही है हमारा। अब इसको देखिए यहाँ पे कितना है 5 पे पावर, बेस देखिएगा यहाँ पे बेस पे पावर कितना है 5 पे पावर 1/6 है। तो इसका मतलब है कि रूट इसका कितना है 6 पे पावर 1/2। इसका यहाँ पे कितना है लॉग, इसको लिख दें हम लोग कितना 6 का क्यूब 5 पे पावर 1, उस पे पावर कितना है 1/2 6, ठीक है। अब बेस कितना है आपका देख लीजिए तो 5 पे पावर है 1/6 और 6 पे पावर है 1/2, इस पे पावर कितना है -1। ठीक इसी तरह ऊपर में बेस की तरह ऊपर भी बना लीजिए। तो इसका मतलब है कि 6 पे पावर, इसको ऐसा करते हैं ना कि पूरे में इस पे 6 से डिवाइड कीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या इसको भी क्या करते हैं क्योंकि यहाँ पर कितना है 1/2 है 5 पे पावर 1/6, यहाँ पे 5, तो इसको लिख देते हैं कि 5 पे पावर 1/6 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, और 6 जो था उस पे पावर कितना था 3 था, उसको भी 6 कर लीजिए और 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब हमारा कितना है, इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5 पे पावर 6 बाहर निकालिए तो 1/6 इंटू 6 पे पावर 1/2 पे पावर कितना हो जाएगा 6, सेम शकल हो गया। तो इसको बनाएंगे तो कितना हो जाएगा लॉग ऑफ 5 पे पावर इसका कितना 1/6 और 6 पे पावर इंटू कितना हो जाएगा 1/2, उस पे पावर कितना हो जाएगा बुआ 6, इस पे कितना है 5 पे पावर 1/6 और 6 पे पावर 1/2, उस पे पावर हो गया -1, ठीक है। अब जानते हैं कि लॉग कभी भी यहाँ पे कि m पे पावर p और n पे पावर q, तो इसको क्या लिखते हैं p मल्टीप्लाई में चला जाएगा और q डिवाइड हो जाएगा लॉग ऑफ m बेस n यहाँ पे। तो उसी तरह इसका कितना हो जाएगा देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 यहाँ चला गया, लॉग ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू बेस सेम हो गया। जैसे कभी भी लॉग m बेस m रहेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जो यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे जो वैल्यू सेम हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा -6। अच्छा यहाँ पे देखिए इसका पावर 1/2 है, 1/2 तो था पहले, तो इसका मतलब 6 था तो ये 1/2 करना पड़ेगा ना, ये 1/2 रह गया था। तो इसको काटेंगे तो कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा कितना 1/2, तो ये 1/2 इसका मतलब काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3। ये हमारे पास कितना आ गया है हमारा 2x - y = -3, एक इक्वेशन आ गया। अब तो ये तो 10th क्लास में ही पढ़े होंगे, बेस में 2 वेरिएबल्स है तो कितना हो जाएगा इसको देखिए तो उसका इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4x - 2y - 6, वो कितना हो जाएगा 3x + 2y। हमने 2 से पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया 5/2, यहाँ पे ऐड कीजिए कितना हो गया 7x, यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो -6 अब +5/2 कितना हो जाएगा -12 + 5/2 कितना हो जाएगा देख लो -7/2। तो x काट लीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा बुआ -1/2। y कितना हो जाएगा यहाँ पर से y देख लीजिए y यहीं से थे, 2x - +3 = y, तो 2 × -1/2 और +3 = y, 2 कट किया तो y बराबर कितना हो गया 2, y बराबर 2, x बराबर इतना y बराबर 2। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना निकालना है आपके पास, जो आपको निकालना है आपके पास कितना है 4x + 5y, तो 4x के जगह कितना है -1/2 +5, इसके जगह कितना है 2, कितना -2 अब +10 कितना हो जाएगा 8, यही हो जाएगा, ठीक है ना 5, और यहाँ पे कितना आ गया 2, देख लो कितना आ जाएगा, खुद समझ लो यहाँ पे कितना है यही ना 2 × x के जगह -1/2, तो इससे काट लिए तो -1 हो गया, 3 इधर प्लस हो गया y हो गया, तो कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 के जगह रख लीजिए 2 है, y के जगह 10, x के जगह -1/2, x के जगह कितना है x के जगह -1/2, इसका वैल्यू कितना आ गया 8, तो यहाँ पे इंटीजर डाल दीजिएगा, यही हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं।
ये हम लोग आज ये लास्ट ये कर लेते हैं एक, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे इस पे करेंगे। फंक्शन ऑफ एक्स पढ़िएगा, यहाँ पे देख लीजिए कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है दिया हुआ है कि x⁴ हैंग कर रहा है। चलिए यहां पे कितना है, यही x⁴ प्लस यहां पे कितना है a⁴x³ इतना। बी द पोलिनोमियल विद द रियल कोफिशिएंट, इसका जो भी है यहां पर ABC क्या है, रियल कोफिशिएंट है, सच दैट यहां पे एक है कि f1 रखेंगे -1, सपोज दैट इतना इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका रूट है आपका कितना i√3 एंड आयोटा दिए हुआ है कितना स्क्वायर रूट ऑफ इतना। इफ अल्फा बीटा इतना एंड अल्फा4 आर द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन f(x) = 0, मतलब ये इक्वल टू 0 कर देंगे उसका रूट्स होगा, तब इतना का वैल्यू क्या होगा ये बोल रहा है। तो आप सामने देखिए कि ये जो वैल्यू है उसमें f1 अगर मान ली यहाँ पे f1 रखते हैं, f1 रखिए तो कितना होगा =9, तो 1 रखिए तो कितना 1/4 + 1 रखिए तो a, यहाँ रखिए तो b + c = 9, तो a + b + c = 8 आ गया। एक तो ये आ गया आपका, ठीक है, ये केस है, ये एक आ गया कि रिलेशन आ गया ABC में, यहाँ पर है। फिर बोला सपोज कर लीजिए इतना इज ए रूट ऑफ इतना, इसका रूट है, तो रूट है आपके पास, तो इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन में तो x कॉमन हो गया, तो इसका मतलब हो गया 4x² + 3ax + 2b = 0। तो एक तो मिल गया आपको क्या चीज कि x = 0, और एक ये तो x = 0 आ गया, तो राइट साइड 0 हो जाएगा ना, तो ये एक रूट तो ये हो गया। एक रूट बोल रहा है इसका कितना दिए हुआ है बुआ, सपोज कर लीजिए कि अल्फा जो दिए हुआ है कितना i√3, तो जानते हैं कि इमेजिनरी रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, दूसरा रूट जो हो जाए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसका बीटा जो हो जाएगा क्या ले लेंगे हम लोग, माइनस बीटा जो ले लीजिएगा माइनस कितना होगा i√3, ये तीनों, इसका मतलब है कि यही हो गया। तो अब देखिए कि ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, सपोज कर लिए मान लिए ये एक रूट मिल गया आपका, तो इससे क्या मिलेगा, इसका मतलब है यहाँ पे उसके बाद अल्फा ये जो दिए हुआ चारों का चारों कब f(x) = 0, मतलब इस फंक्शन जो हमारा है इसको 0 करेंगे तब उसका रूट्स दिया होगा, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पे इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब कितना हो गया, इससे इस पे -b/a ये हो गया अल्फा प्लस, इसको दोनों को जोड़ दो तो कितना है i√3 प्लस इतना -i√3, इसका मतलब -3/4a, ये तो 0 हो गया, तो a बराबर कितना हो गया यहाँ से 0, एक तो ये मिल गया। फिर क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा c/, तो इसका मतलब है 2b/ कितना हो जाएगा 4, अल्फा इंटू बीटा का मतलब है कि i√3 इंटू -i√3, तो इसका हो जाएगा कितना 2b/ कितना है 2b/4, काट लीजिए 2b/4 को, 2 से तो कट ही जाए, इसका आयोटा i² √3 इसका हो जाएगा कितना माइनस है, तो 2b/4 यहाँ पे हो जाएगा आयोटा का -1, i² इक्वल टू यहाँ पर देखिए तो i² इक्वल टू कितना -1, तो -1 +3 बराबर कितना होगा b/2, तो b बराबर कितना आ गया आपके पास 6, एक b मिल गया। अब फ्रॉम 1 से देख लीजिए, फ्रॉम 1 से यहाँ से क्या है हमारा कि a0 यहाँ से 0 और a0 मिल गया, अब b मिल गया है 6 और c क्या है नहीं मिल जाएगा यहाँ से कितना 8, तो c का वैल्यू कितना हो गया 2, तो टोटल मिल गया यहीं से c का वैल्यू आ गया 2 यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि f(x) जो हो जाएगा हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा x⁴, a का वैल्यू कितना 0 × x⁴, b आ गया 6x⁴ और c का वैल्यू हो गया है 2, टोटल मिला के हो गया x⁴, और यहाँ पे जो है अल्फा 1 इसका x⁴ प्लस
6x² प्लस 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ x, जैसे ही f(x इक्वल टू 0), इसका मतलब है कि x⁴ प्लस 6x² प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो इसका रूट्स है, रूट्स कौन कौन है आपका, α1, α2, α³ और α4, 4 का 4, क्योंकि पावर है बाई क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पर से इसका देखिए तो तोड़ के α(x² को अगर हम लोग मानते हैं कि m हो गया। अच्छा एक एरर देखिए हम लोग को क्या है, -9 है यहाँ पे, -9, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं इसका भी इमेजिनरी आ रहा था -9, यहाँ पे कितना था -9, तो इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा -10, -10 नहीं, तो इधर कितना हो जाएगा देखिए तो -16, -16 यहाँ पे कितना हो जाएगा -16, -16 यहाँ पे देखिए माइनस छूट गया था, ठीक है, तो -16 आ गया वहाँ पर, -16 देखिए b का इक्वल टू कितना था 6 आ गया था यहाँ पर, और c का बोल रहे थे कि -16, c का कितना आ गया आपका हुआ, c का आ गया वैल्यू, c का वैल्यू आ गया था -16। तो यहाँ पर रख लीजिए इक्वल टू कितना है x⁴ अब प्लस 6x² माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको कर सकते हैं हम लोग, फैक्टर तोड़ दीजिए, हमारा कितना हो जाएगा 16 का मल्टीपल कर लीजिए तो कितना है 2 8 9 3, ठीक है, 6 प्लस 3 ले लीजिए कितना है 6 16 कितना 16 है ना, 16 2 8 2 4 तो 4 8, मतलब कि x⁴ का स्क्वायर x² का इक्वल टू लिख देते हैं y, तो y² प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, और 16 का लिखे तो 2 8 6 है, तो y² प्लस 8y माइनस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया हमारा y प्लस 8 y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, x² प्लस 8 इक्वल टू 0 2, और यहाँ पे x² माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा कितना प्लस माइनस, क्योंकि माइनस 8 हो जाएगा तो आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2√2 यहाँ पे x हो जाएगा कितना, एक हो जाएगा +2√2 और एक हो जाएगा -√2, ठीक है। अब हमारा एक अल्फा यहाँ पे हम लोग ले लीजिए, कंसिडर कर लीजिए, α1 जो हो जाएगा आयोटा हो जाएगा कितना 2√2, एक हो जाएगा α2 हो जाएगा कितना माइनस आयोटा 2√2, आइए α³ हो जाएगा कितना, उधर देख लीजिए तो कितना है √2, इसको α4 जो हो जाएगा कितना है -√2। ठीक यहाँ पे यही है, इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ऐसे 0 + 2√2i, यहाँ पर 0 - 2√2i, यहाँ पे कितना है √2 + 0 × i, इसका हो जाएगा 0 - √2, तो √2 माइनस 0 × i। इसका मॉडुलस अगर करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा बुआ, रियल पार्ट का स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करना है, इसका मॉडुलस का स्क्वायर में साथ में रूट रहेगा, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका लिख लो, इसका कितना हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, इसका α1 का स्क्वायर कितना होगा मॉडुलस का, इसका मतलब है 2 दूना 4 दूना 8, α2 का स्क्वायर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, इसका भी 0² + -2√2, इसका मतलब 8, और कितना है α³ का स्क्वायर कीजिए तो कितना √2 का स्क्वायर 2, α4 का है आपका स्क्वायर, तो इसका भी हो जाएगा
2 कितना हो जाएगा टोटल सम है सबका, जोड़ लीजिए आपका कितना है 8 और 20 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बुआ 20, यही आपका सॉल्यूशन होगा। चलिए बहुत सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है, ठीक है समझ में आ गया होगा कैसे इसमें कि एक केस आपका ये दिए हुआ था, बहुत अच्छा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इतना आ गया वैल्यू, फिर इसका रूट दिए हुआ था, यहाँ पे x कॉमन ले लिए हम लोग, तो यहाँ पे से कॉमन जो लेने के बाद क्या है इसका अल्फा प्लस बीटा, इसका दिए हुआ था एक रूट्स यहाँ एक रूट यहाँ दिए हुआ था, हम लोगों ने सम के निकाला तो इससे a का वैल्यू निकल गया, प्रोडक्ट से निकाला तो इसका b का वैल्यू निकल गया, और उसके प्रोडक्ट से b का निकल गया, वहाँ के केस से c ले लिए, c ले लिए, और जो आपका दिए हुआ था पॉलिनोमियल उसमें बैठाने के बाद ये आ गया इक्वल टू जीरो है, तो इसी का अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 रूट्स दिए हुआ था, तो ये 4 रूट्स आ गए, तो रूट्स का स्क्वायरिंग का वैल्यू पूछ रहा था तो 20 आ गया। ओके फिर आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है टेक केयर।